हेलो फ्रेंड, मैं योगेंद्र है। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 50 प्रश्नों के सीरीज में 25 प्रश्नों को देखा था, जो इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे, जो सभी की परीक्षाओं में, अधिकतर परीक्षाओं में उनमें से प्रश्न पूछे गए हैं। आगे भी होने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। उसी प्रश्नोत्तर वाली कड़ी में हम अगले 25 प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा पार्ट 2 है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आने वाली परीक्षाएँ हैं उसमें परीक्षार्थियों को मदद मिल सके। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? याद रखिएगा, एक आंदोलन हुआ था युवा बंगाल, उस आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियम डेरोजियो थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय जो थे, ये धर्म सुधारक थे, इनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो याद रखिएगा, जो वहाबी आंदोलन हुआ था उसका मुख्य केंद्र जो था वो था भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा आप लोग को पता ही है। दास प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया? तो 1843 ईस्वी में इसे अवैध घोषित किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो विलियम बेंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, यह कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। उन्होंने कहा था कि वेदों, जो हमारे वेद हैं, उन वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। जो भी सच्चाई है वो सब उसमें निहित है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो याद रखिएगा कि ये एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें उन्होंने, शिकागो में एक सम्मेलन हुआ जिसमें वो क्या हुए थे, बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे, जिस पर दुनिया उनके आगे नतमस्तक हो गई थी। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? याद रखिएगा, एक पत्र चलता था संवाद कौमुदी, उसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा व तत्व बोधीन पत्रिका किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर से यह संबंधित है। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा व तत्व बोधिन पत्रिका। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो केशव चंद्र सेन ने वामा बोधिनी नामक पत्रिका निकाली थी, जो केवल महिलाओं के लिए स्पेशल निकाली थी उन्होंने, कि महिलाएं इसे पढ़ें और उससे कुछ जागरूक हो। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का जो नाम था वह था शारदा मणि। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता कानून जो पारित हुआ था वह 1956 ईस्वी में पारित हुआ था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र के लोक हितवादी, महाराष्ट्र के सुधारक यानी कि लोक हितवादी कहा जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो शिव दयाल साहब जो हैं वह राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट जो थी वो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक थी। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो याद रखिएगा, अहरार आंदोलन जो था वो 20वीं सदी के आरंभ में ही क्या था, आंदोलन शुरू हुआ था।
भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत समाज सेवक की स्थापना की गई। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1925 ईस्वी में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। यह रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था।